हेलो स्टूडेंट। आज हम पाठ 10 क्योंजी मल और कैसे केसलिया के प्रश्न के उत्तर देखेंगे। पार्ट 1 में आपने क्योंजी मल और कैसे केसलिया के बारे में समझा ना। पाठ में क्या कहना चाह रहे हैं वो आपने जाना। कठिन शब्द के अर्थ लिखे ना। तो आज अब हम प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। लिखना है ना। तो चलिए अब हम लिखते हैं और समझते हैं। प्रश्न 1। गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। प्रश्न 1 है कि गुरुजी जो थे वो थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो गुरुजी थैली में गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे, मतलब उन्हें आटा चाहिए था, इसीलिए वह गेहूं पिसवाने के लिए ले जा रहे थे। प्रश्न 2। क्योंजी मल और कैसे केसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच क्यों भटकते रह जाओगे। मतलब जब आप वो दोनों से मिल लिए तो आप क्यों भटकोगे, मतलब आपको क्यों गुस्सा आएगा। तो क्योंजी मल और कैसे केसलिया से मिलने पर हम दोनों के बीच में भटकते रह जाएंगे, क्योंकि उन दोनों में क्यों और कैसे प्रश्न कभी भी खत्म नहीं होंगे। आए ना समझ में, क्योंकि वो क्यों क्यों करते रहेगा और कैसे कैसे, इसीलिए आप उसमें उलझ जाओगे, भटकते रह जाओगे। प्रश्न 3। शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी साइकिल क्यों दे दी। कि शिवदास ने गुरुजी की थैली देखी तो उन्होंने अपनी साइकिल दे दी, क्योंकि शिवदास ने सोचा कि गुरुजी गेहूं की थैली इतना दूर पैदल कैसे ले जाएंगे। मतलब शिवदास को लगा कि जो गुरुजी है तो वो थैली उठा के पैदल कैसे चलेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी साइकिल दे दी। ये आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके। अब देखिए, रोटी एक नाम अनेक। अब रोटी एक ही है लेकिन उसके नाम अनेक है। तो देखिए, रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो। तो रोटी को भी अलग अलग कहा जाता है, जैसे कि फुल्का, चपाटी, पराठा, है ना। कि उसे हम फुल्का भी कहेंगे, चपाती भी और पराठा भी। तो इस तरह रोटी के अलग अलग नाम है कि फुल्का, चपाती और पराठा। ये तीनों नाम भी आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब प्रश्न 2 है फिर। तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। क्या आप जब आटा सानते हो उसे क्या कहा जाता है। आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और होता है ना। कहीं पे उसे आटा गूंथना बोलते हैं, कहीं पे उसे आटा गलाना बोलते हैं, तो कहीं पे उसे आटा मलना बोलते हैं। तो आपके यहाँ क्या कहा जाता है वो आप लिखिएगा। देखिए, इसमें लिखा है कि हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। कि गूंदना, आटा को गूंदना ऐसा कहा जाता है। अब आपके घर में क्या कहते हैं वो आपको लिखना है। प्रश्न 3। गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और चीज की रोटी भी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे अपनी कॉपी में चिपकाओ। कि जो अलग अलग रोटी खाई जाती है तो उनके नाम लिखने हैं कि किससे रोटी बनती है, उसके दाने को आपको अपनी बुक में चिपकाना है। तो देखिए, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे। बाजरे, मक्का, ज्वार, जौ, चना की रोटी भी बनती है। मतलब ये सब भी जो अनाज है उसकी भी रोटी बनती है। जैसे बाजरा हुआ, मक्का, मक्का मतलब मक्काई, ज्वार, जौ, चना, चना तो पता है ना आपको, चना भी होता है, जौ, ये सब की भी रोटी बनती है।
तो बाजार, मक्का, ज्वार, जौ, चना के दाने आसानी से मिल जाते हैं, इसलिए आपको अपनी कॉपी में स्वयं उसे चिपकाना है। केक रोटी मतलब गोल सर्कल ड्रॉ कीजिएगा और उसमें बाजरे या मक्का, ज्वार, जौ, चना, कुछ भी आपको जो एक चीज पसंद हो, जिसकी आपको रोटी अधिक पसंद हो, वो आप चिपकाइएगा। जैसे गेहूं की रोटी पसंद है तो सर्कल बना के गेहूं उसके ऊपर आप चिपकाइएगा। ओके। अब देखिए प्रश्न 4, रोटी कैसे बनेगी। अब रोटी कैसे बनेगी, देखिए, तो आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, फिर आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे, तो फिर कैसे, बोलिए। तो फिर आप उत्तर लिखिएगा। गेहूं को पिसवाएंगे, आटे को सानेंगे, चक्के पर बेलेंगे, तवे पर पकाएंगे, आग पर फुलाएंगे, गरम गरम खाएंगे। इस तरह आपको ये उत्तर लिखना है। प्रश्न है कि रोटी कैसे बनेगी, तो उसका उत्तर इस तरह लिखना है। प्रश्न 5, गुरुजी ने कैसे केसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। अब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। कि आपकी मम्मी रोटी कैसे बनाती है, उसको आपको लिखना है। ओके, इसका उत्तर आप लिखिएगा, नोटबुक में लिखना है। तो सने आटे में से थोड़ा सा आटा लेते हैं, फिर उसका गोला पेड़ा बनाते, मतलब आटा जो साना हुआ है उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेते हैं, मतलब पेड़ा टाइप का, गोल सर्कल टाइप का थोड़ा थोड़ा आपको लेते हैं उसे। उस पर सूखा आटा लगाकर चकले पर रखकर गोल गोल बेलते हैं। देखा है ना आपने कि आपकी मम्मी बेलती है इस तरह गोल गोल करके। आटा साना हुआ होता है, उसमें से थोड़ा आटा निकालती है ना, पेड़ा मतलब गोले बनाती है, फिर वो आटा में से छोटे छोटे, फिर उसे सूखा आटा लगाकर फिर उसे चकले पर गोल गोल बेलती है। तो इस तरह रोटी बनाई जाती है, तो आपको लिखना है। अब देखिए आगे प्रश्न, रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। तो आप बताइए कि क्या क्या करना पड़ता है अपने आप। ओके, ये आपको लिखना है ना। जैसे रोटी बनाने के लिए अलग अलग काम करते हैं, चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, तो उस तरह आपको लिखना है। तो चाय बनाने के लिए एक पतीले में पानी लेकर गैस जलाकर पतीले को उस पर रखते हैं, फिर उस पानी में चाय की पत्ती डालते हैं, कुछ देर उबलने के बाद दूध और चीनी डालते हैं। अब जाने पर छलनी से कप में छान देते हैं। इस तरह चाय बनाई जाती है। फिर सब्जी बनाते हैं, ओके, फिर दाल भी बनाई जाती है। तो किस तरह बनाया जाता है, तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, कर पाओगे? तो ये करिएगा आप एक्टिविटी में कि आपको चाय, सब्जी, दाल किस तरह आप बनाएंगे, हलवा, लस्सी, तो आपको एक्टिविटी करनी है। मतलब आप लिख के बताइएगा मुझे आप किस तरह बनाओगे। ओके, वीडियो में रिकॉर्डिंग करके भेजिएगा। कि आपको जो दाल बनानी हो तो आप पहले क्या करोगे दाल बनाने के लिए, तो उस तरह आपको वीडियो में बोलना है। कि जैसे कि दाल बनाने के लिए पहले में दाल साफ करके उसे हम धोएंगे, फिर दाल को पतीले में पानी डालकर तथा आंच पर रखते हैं। पानी उबलने पर दाल को उसमें डाल देते हैं। दाल पानी में अच्छी तरह गल जाए
तो उसको गैस से उतार देते हैं। फिर एक कटोरी में घी डालकर तथा जीरा, प्याज तथा अन्य मसाले डालकर पकाकर कढ़ाई में छौंक लगाते हैं। इस तरह दाल पकाई जाती है। तो ये एक्टिविटी आपको करनी है, मतलब आपको बोलना है कि किस तरह आप दाल अपने घर में बनाते हो। ओके, है ना। सबके घर अलग अलग तरीके से दाल बनाई जाती है, तो वो आपको बोलना है। वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप भेजिएगा। दाल बनानी नहीं है, आपके घर में दाल किस तरह बनाई जाती है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप भेजिएगा। जैसे कि दाल किस तरह आप बनाते, हलवा किस तरह, लस्सी किस तरह, चाय, सब्जी। तो इसमें से आपको जो भी अच्छा लगे उसका आपको वीडियो बना के भेजना है, मतलब बोल कर भेजना है ना। बनाना नहीं है, नहीं तो आप जल जाओगे। तो इसलिए आपको सिर्फ बोल के भेजना है कि मेरे घर में हम चाय इस तरह बनाते हैं, सब्जी इस तरह बनाते हैं, दाल, हलवा, लस्सी, इस तरह आपको बोलकर एक्टिविटी भेजनी है। ओके, बाय बाय।